इस फिल्म की कहानी जॉनी सिन्स के बचपन के कारनामों से इंस्पायर्ड है। अगर आप उनके बचपन के कारनामों के बारे में जानना चाहते हैं देन वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए क्योंकि आज कुछ ज्यादा होने वाला है। फिल्म का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स। कहानी शुरू होती है छोटे जॉनी सिन्स को दिखाते हुए जिनका बचपन का नाम था रॉजर। 16 साल का रॉजर समर वेकेशन में अपने घर लौट रहा होता है। उसे लेने के लिए उसकी माँ ने अपनी एक मेड मिस लपिते को घोड़ा गाड़ी लेकर भेजा था। घोड़ा गाड़ी में अच्छी सस्पेंशन ना होने की वजह से मिस लपिते के खरबूजे उछल रहे थे, जिसे देखकर रॉजर के अंदर छिपा छोटा चेतन बाहर निकलने के लिए बेताब हुए जा रहा था। मिस लपिते भी रॉजर की इरादे समझ चुकी थी, बट उसने रॉजर से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही हिलते हिलते रॉजर फाइनली अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स उसका स्वागत से स्वागत करते हैं। तभी रॉजर की माँ की नजर उसके पैंट पर पड़ती है और वह पूछती है कि तुम्हारे पैंट पर ये रबड़ी कैसी। दरअसल मिस लपिते के खरबूजे को ताड़ने की वजह से रॉजर के छोटे चेतन ने अपने जवाब दे दिया था। तभी वहां मौजूद रॉजर की मासी उसे डिफेंड करते हुए कहती है, अरे जाने भी दो, इस उम्र में ये सब होता ही रहता है। और वो खुद अपने हाथों से रॉजर के पैंट पर लगी रबड़ी साफ करने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि रॉजर की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है बर्था। बर्था रॉजर को जंगल की सैर कराने ले जाती है, जहां रॉजर की मुलाकात मिस लपिते से होती है। मिस लपिते को अचानक जोर की लग जाती है और वो वही खड़े खड़े ही रॉजर के सामने पौधों को पानी देने लग जाती है। रॉजर मनी मन सोच में पड़ जाता है कि भैंस की आंख ये मैंने क्या देख लिया। इसके बाद रॉजर जंगल में ख्याली पुलाव बनाते हुए टहल रहा होता है कि तभी अचानक फिसल कर वो पास की एक झाड़ी में गिर जाता है। वहां उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसकी ही घर की एक मेड उर्सुला किसी अनजान मर्द के साथ जंगल में मंगल करने में बिजी है। उर्सुला की नजर रॉजर पर पड़ती है और वो मुस्कुराने लग जाती है। रॉजर घबरा जाता है और वो तुरंत अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भाग जाता है। रात को रॉजर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी माँ डिसिप्लिन के मामले में काफी सख्त होती है और बात बात पर रॉजर को टोकती रहती है। डिनर के बाद रॉजर अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी उसे अपने कमरे के बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। बाहर झांककर देखने पर उसकी लिटरली फट के हाथ में आ जाती है। वो देखता है कि उसकी घर की एक नौकरानी हेलेन किसी दरवाजे के सामने झुकी हुई है और कोई हवस का पुजारी खड़े खड़े ही पीछे से उसका तबला बजा रहा था। फटाफट एक क्विकी करने के बाद हेलेन अपना कपड़ा ठीक करते हुए वहां से चली जाती है और यहाँ रॉजर किसी तरह अपने छोटे चेतन को संभालते हुए सोने चला जाता है। तभी उसे बर्था दिखाई देती है जो कि उसके बिस्तर में ही छुपी हुई थी। बर्था उसे अपनी मौसी के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि हमारे मासी मार्गरेट अभी तक एक वर्जिन है। रॉजर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। बर्था कहती है कि मुझे हेलेन ने बताया था, वो हमारी घर की एक मेड है। रॉजर पूछता है कि हमारे मासी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। बर्था कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि उन्हें मर्दों से बहुत डर लगता है। अगली सुबह बर्था रॉजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है, जहां उसके घर के सारे नौकर नहाते हुए अपनी सीक्रेट शेयर किया करते थे। बर्था और रॉजर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी उर्सुला और बाकी नौकरानियां वहां नदी के किनारे आ जाती है। दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। नौकरानियां आपस में पंचायत कर रही होती है। तभी नदी के दूसरे किनारे से 3 रामू काका गुजर रहे होते हैं। ये तीनों भी रॉजर के घर के नौकर ही थे। तीनों पौधों को पानी देते हुए नदी के उस पार बैठी मेड्स को अपने अपने औजार दिखाने लग जाते हैं। उर्सुला भी कुछ कम नहीं थी, वो भी जोश में आकर अपना तबला उन्हें दिखा देती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। ये सब चीज बर्था और रॉजर एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर रॉजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आई हुई है, जिसका घर के सभी फैमिली मेंबर्स स्वागत से स्वागत कर रहे होते हैं। एलिसा सभी से गले मिलती है, बट जब रॉजर की बारी आती है तब वो उसे सिर्फ हाय हेलो कहकर अंदर चली जाती है। रॉजर अपने साथ हुए इस भेदभाव के पीछे की वजह को समझ नहीं पाता और निराश हो जाता है। रॉजर की निराशी बर्था समझ जाती है और उसका मन हल्का करने के लिए वो उसे एक चर्च के अंदर लेकर जाती है, जहां दोनों छत के ऊपर छुपकर अपनी मासी की बातें सुनने लग जाते हैं। उसकी मासी मार्गरेट चर्च के पादरी के सामने अपना पाप कन्फेस कर रही होती है। वो उस पादरी से कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो पादरी पूछता है कि क्या हुआ बेटी, मुझे बताओ। मार्गरेट कहती है, मेरा नेफ्यू रॉजर कुछ दिन पहले ही अपने स्कूल से समर की छुट्टी एंजॉय करने आया है और जब से मेरे नैना उसके नैनों से मिले हैं तब से मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ। कई बार तो मैंने खुद को उसके साथ इंटीमेट होते हुए भी इमेजिन किया है। ये सारी बातें छत के ऊपर छिपा रॉजर पूरे ध्यान से सुन रहा था। वो सोचने लगता है कि चलो कोई तो है इस घर में जो मेरे बारे में भी सोचता है। मार्गरेट के इन सब बातों को सुनकर पैदरी को नींद आ गई थी। रॉजर भी एक्साइटमेंट के मारे छत से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका भांडा फूट जाता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रॉजर की माँ को उसके बारे में सब बता देते हैं। रॉजर की माँ पादरी से पूछती है कि अब आप ही बताइए, इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। पैदरी कहता है कि इसके पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाने चाहिए। रॉजर की माँ को भी आइडिया पसंद आता है। वो रामू काका को बाहर से झाड़ की मुट्ठी लाने के लिए कहती है। फिर वो झाड़ की मुट्ठी मार्गरेट को पकड़ाते हुए कहती है कि ये काम तुम ही करो। तभी वहाँ एलिसा का फियोन्सी रोलैंड पहुंचता है और वो रॉजर को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर हंसने लगता है। मार्गरेट पहले तो मना करती है, बट रॉजर की माँ के फोर्स करने पर पूरी शिद्दत के साथ वो रॉजर के पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाती है, जिसकी वजह से रॉजर का पिछवाड़ा एक लाल टमाटर का रूप ले चुका था। ये कार्यक्रम घर की मेड उर्सुला और उसकी बहन बर्था बाहर से छिपकर देख रही होती है। रात को रॉजर उल्टा होकर सो रहा होता है क्योंकि फटके पड़ने की वजह से उसके पिछवाड़े इस हालत में नहीं थे कि उसका वजन सह पाए। तभी उसे फिर से अपने कमरे के बाहर बर्तन की खनखनाहट सुनाई देती है और वो लपक कर बाहर झांकने लगता है। वो देखता है कि इस बार भी हेलेन के पीछे कोई तबला बजा रहा था, बट अफसोस के साथ हम ऑडियंस को ये नहीं पता चल पाता कि आखिरकार वो मिस्टर इंडिया था कौन। इस बार रॉजर के साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी इस नजारे का पूरा लुत्फ उठा रहे थे।
मिस्टर फ्रैंक मनी मन सोचते हैं। वाह क्या सीन है। तभी वहाँ उर्सुला आ जाती है और रॉजर से कहती है कि मैंने तुम्हें आज पिटते हुए देखा है और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े में आइडेक्स लगा देती हूँ। रॉजर कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो? हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तब मुझे हेलेन किसी के साथ अपना तबला बजवाते हुए दिखाई देती है। क्या तुम्हें पता है कि वो मिस्टर इंडिया कौन है? उर्सुला कहती है कि यह मेड्स की हर रात की कहानी है, ये एक टॉप सीक्रेट है, और वहां से चली जाती है। रॉजर सोच में पड़ जाता है कि साला सभी अपनी गाड़ी यहाँ तेजी से दौड़ा रहे हैं, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। तभी उसे याद आता है कि हेलेन की पेलेन मिस्टर फ्रैंक भी तो देख रहे थे, उन्हें इस बारे में जरूर पता होगा। वो मिस्टर फ्रैंक से मिलने उनके कमरे में जाता है, जहाँ मिस्टर फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालते हुए दूरबीन की मदद से चांद सितारों का मुआयना कर रहे थे। रॉजर को अपने कमरे में देखकर मिस्टर फ्रैंक चौंक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉजर भी दूरबीन से चांद सितारे देखने की कोशिश करता है। उसे जमीन पर दो आत्माओं का मिलन दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है कि साला फ्रैंक तो उससे भी बड़ा ठरकी है। रॉजर इसी सोच में डूबा रहता है कि तभी उसे टेबल पर पड़ी एक किताब मिलती है। उस किताब में मियां खलीफा के फोन नंबर के साथ साथ दिलचस्प कहानियां भी लिखी हुई थी। रॉजर जल्दी से उस किताब को अपने पैंट में डालकर वहां से निकल लेता है। जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तभी उसे अपने पेरेंट्स के कमरे के बाहर कुछ गुटरगुटरों की आवाज सुनाई देती है। वो की होल से झांकने की कोशिश करता है। तभी एलिसा का फियोन्सी रोलैंड उसे झांकते हुए पकड़ लेता है। रॉजर उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ मत बताना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। रोलैंड भी इस मौके को ना गवाते हुए रॉजर से अपनी गाड़ी साफ करवाने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉजर एक घोड़े की अस्तबल में छुपकर वो अश्लील किताब को पढ़ते हुए अपने हाथ गाड़ी चला रहा होता है। तभी वहां एक रामू काका आ जाते हैं और रॉजर उन्हें देखकर एक कोने में छिप जाता है। कुछ देर बाद